हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोनू की जीपीएस में। इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे एक स्टोरी, कहानी, जिसको कि मैंने खुद स्क्रिप्ट की है, मैंने खुद लिखा है और इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों के पास पहुंचाई है। तो बिना देरी किए हुए इस कहानी को सुनिए और एंजॉय कीजिए और बाद में बताइए मुझे। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि सतीश और पल्लवी की शादी हो चुकी थी, जो कि कर्नाटक के एक गांव में रहा करते थे। इनकी शादी को हुए हुए कुछ ही दिन हुए थे। ये अपनी शादी के लेकर के बहुत ही ज़्यादा खुश थे और ये इन्होंने, सतीश और पल्लवी ने आपस में विचार बनाकर कहीं घूमने का मन बनाया। इन्होंने कहीं घूमने का मन बनाया तो इन्होंने गांव से बहुत ही दूर सिटी में आ गए घूमने के लिए। तो इन्होंने सिटी में आकर एक होटल किया। होटल बुक करने के बाद इन्होंने अगली ही सुबह कहीं जाने का फैसला लिया। सतीश और पल्लवी दोनों साथ से निकल गए थे। होटल से निकलते ही पल्लवी और सतीश दोनों अलग अलग रास्ते पर गए, क्योंकि आगे जाकर के वो दोनों अलग रास्ते एक ही जोड़ पे मिलते हैं, एक ही सर्कल पे मिलते थे। तो सतीश और पल्लवी अलग अलग रोड पे निकले। देर बाद पल्लवी और सतीश आगे ही मिल जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद पल्लवी और सतीश बस में बैठ करके जाते हैं घूमने के लिए पहाड़ों में, जंगलों में, हरी हरी वादियों में घूमने के लिए जाते हैं सतीश और पल्लवी। वहाँ पे जाने के बाद इतना खुश हो गए उन्होंने, पहली बार ऐसी चीज़ें देखी जो कभी अपने लाइफ में देखी ना हो। वहाँ पे जाने के बाद काफ़ी खुश हो गए ये लोग और कब सुबह से शाम हो गई इन्हें खुद नहीं पता चला। शाम को करीब 6:30 बजे पल्लवी ने सतीश को बोला कि सतीश, चलो क्यों ना हम लोग चलते हैं वापस होटल की तरफ, फिर से एक दूसरे दिन आ जाएंगे, घूम लेंगे यहाँ पर। सतीश ने बोला हाँ ठीक है, आराम से चल लेते हैं। तो सतीश और पल्लवी ने वहाँ से निकल लिए बस पकड़ने के लिए। जंगल के बीचों बीच रोड पे आके खड़े हो जाते हैं। करीब शाम के 6:30 बज चुके थे। पल्लवी और सतीश दोनों एक ही जगह खड़े का इंतजार कर रहे थे बस का, और करीब 1 घंटे वहाँ पे बस का इंतजार किए। बस ना मिली तो इन्होंने पैदल चलना शुरू कर दिया। अब इनको ये नहीं पता था कि किस साइड में जाना है, राइट में जाना है या लेफ्ट में जाना है। ये लोग चुपचाप चल दिए। करीब 9:30 बज गए। 7 बजे ये लोग यहाँ से निकले थे। 9:30 बज चुके थे। आधे जंगल में सतीश और पल्लवी को घने अंधेरों की वजह से बस भी नहीं चल रही थी। अब सतीश और पल्लवी बीचों बीच घने जंगलों में चुपचाप चल रहे थे, अपना जूता और चप्पल हाथ में लिए हुए, क्योंकि इनको डर लग रहा था। सतीश तो काफ़ी डरा हुआ नहीं था, लेकिन पल्लवी बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि वो पहली बार घर से निकल करके कहीं घूमने के लिए आई थी, इसलिए वो ज़्यादा डरी थी। तो 9:30 बजे की रात ये लोग आराम से जा रहे थे, चुपके डर डर के जा रहे थे। अचानक कुछ देर चलते चलते इनको एक रास्ते में बस दिखाई दी, जो कि सिटी जाने वाली थी। सतीश ने बस वाले को हाथ दिया, बस वाले ने रोका और सतीश और पल्लवी बस में बैठ जाते हैं। पीछे के सीट पे पल्लवी और सतीश दोनों जाके पीछे बैठ जाते हैं। बस पूरी तरह से खाली थी, सिर्फ उसमें एक ड्राइवर, एक और कंडक्टर था। बाकी 2 ये नए दंपति सतीश और पल्लवी और सतीश दोनों जब बस में बैठ गए तो इन्होंने यहाँ तक भी नहीं पूछा कि बस कहाँ जाएगी। बस मिलते ही इनको आराम से तसल्ली हो गई कि अब हम पहुँच जाएंगे अपने होटल की तरफ, अपने सिटी की तरफ पहुँच जाएंगे। बस में बैठते ही सतीश को नींद आ जाती है और पल्लवी डरी हुई सतीश की बाजू को पकड़ करके बैठ जाती है बगल की सीट में। सतीश कुछ देर चलते ही आगे, उसकी नींद लगते ही सतीश ने एकाएक देखा कि बस रुक गई थी
और सारे के सारे लोग बस से उतर गए थे। सिर्फ सतीश और पल्लवी बस में बैठे थे। आगे ले जा कर के बस वाले ने बोला, बस भैया हमारा तो घर यहीं पे है, अब हम यहीं पे हमारा लास्ट करते हैं। सतीश ने पूछा, इन घनघोर जंगलों में आपका घर किधर है? कम से कम हमें सिटी तक, रोड तक तो छोड़ देते। बस के कंडक्टर ने बोला, भैया आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए, हमारा रास्ता यहीं पर ख़त्म होता है, हम यहीं तक बस चलाते हैं, इसके आगे हम नहीं जाते हैं। अब सतीश भी घबरा गया था। आधे जंगलों में आधी रात को कहाँ जाए ये? सतीश चुपचाप नीचे उतर गया पल्लवी को साथ लेकर के। कुछ दूर ऐसे ही पैदल चलता रहा। चलते 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 इनको रास्ते में एक बहुत बड़ा कुआं दिखाई दिया। इस कुएं के बगल से ही रोड गुजर रही थी। इन्होंने सोचा कि जाकर वहीं पे बैठ लेते हैं, शायद बस आ जाए तो यहाँ से हम लोग बस पकड़ के सिटी की तरफ चले जाएंगे। लेकिन पल्लवी उस कुएं के पास जा कर के कुएं के अंदर झांकने लगती है। डरी हुई है फिर भी कुएं के अंदर झांक रही है। तो पल्लवी के होश उड़ गए। पल्लवी ने नीचे देखा कुएं में, तो कुएं में पानी की जगह सिर्फ सांप थे और सब एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए थे। पल्लवी के आंखों में पूरा का पूरा खून दिख रहा था। सतीश ने पल्लवी को बुलाकर कहा, चलो मेरे साथ। पल्लवी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे। सतीश भी पूरी तरह से घबराया हुआ था। ये लोग वहाँ से दौड़ते हुए भागते हुए निकलने लगे वहाँ से। सतीश पूरी तरह से घबरा गया था। पल्लवी की तो पूछे ही मत। पल्लवी पूरी तरह से थर थर कांप रही थी। सतीश पल्लवी को लेकर जल्दी जल्दी वहाँ से भागने लगा। अचानक वहाँ से जंगलों से एक आवाज़ आई, हेलो, बचाओ यार, कौन है जंगल में? सतीश ने जब आवाज़ सुनी तो उसके पैर थम गए। देखा तो वहाँ पे एक कार का एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ में 2 व्यक्ति ऐसे थे कार में जो कि जिंदा थे। एक व्यक्ति पूरी तरह से मर चुका था। कार का ड्राइवर बार बार मदद के लिए चिल्ला रहा था। सतीश की पत्नी पल्लवी ने मना किया कि मत जाओ मदद करने किसी का, यहाँ पे हम किसी को नहीं पहचान सकते। लेकिन सतीश के दिमाग में यह बात नहीं आई। सतीश ने यह सोचा कि काश ये लोग हमारी मदद कर देंगे, हमें भूला भटका हुआ रास्ता बता देंगे। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, सतीश जाता है, ड्राइवर को निकालता है और ड्राइवर खुद ही भटका हुआ मुसाफिर निकलता है। सतीश की आंखें फटी की फटी पड़ गई। पल्लवी जोर जोर से चिल्लाने लगी। ड्राइवर बोला, ठीक है कार में बैठ जाओ, मैं आगे जाके छोड़ दूंगा। एक व्यक्ति मरा हुआ कार में है, एक व्यक्ति पूरी तरह से घायल है, एक और ड्राइवर जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। सतीश और पल्लवी भी उस गाड़ी में बैठ गए। पूरे कपड़े हाथ से लेकर पांव तक खून से लथपथ थे सतीश के। पल्लवी तो उनके पास भी नहीं बैठ रही थी। पल्लवी सतीश के गोद में बैठ गई और आगे जाने की सोचने लगे। ड्राइवर भी आधा झुलस गया था एक्सीडेंट के कारण, लेकिन फिर भी गाड़ी को ड्राइव करते हुए ले जाते हुए आगे। उसकी अचानक कार बंद हो जाती है। अचानक कार बंद होने के कारण सतीश फटाक से दरवाज़ा खोलता है, बोलता, भैया 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 आप चले जाओ, हम लोग चले जाएंगे। सतीश पूरी तरह से घबराया हुआ था। कार के ड्राइवर ने बोला, भैया आप मुझे मत छोड़ के जाओ ऐसे, मैं भी रास्ता भटका हुआ हूँ, मुझे मत भटकाओ ऐसे, मुझे छोड़ के मत ले जाओ, मुझे भी सिटी तक जाना है। अब सतीश के जान में जान आई थी कि काश, हे भगवान, मुझे भी कोई मिल गया, आधे रास्ते में भटके हुए रास्ते में मुझे भी कोई मंजिल तक ले जाने के लिए कोई मिल गया।
कार का डिग्गी ओपन करते ही सतीश ने देखा उसमें से धुआं निकल रहा था। कुछ देर बाद वहाँ पर बैठने के बाद सतीश और उसकी पत्नी और ड्राइवर फिर से कार में बैठे और वहाँ से निकल लिए। आगे जा कर के ड्राइवर ने सतीश को बोला, कहाँ का रहने वाले हो भाई साहब? सतीश ने डरते हुए बोला, हमारी शादी हो गई है। हम टूर मनाने के लिए इधर आए थे, हम लोग घूमने के लिए इधर आए थे, गलती से रास्ता भूल चुके हैं। ड्राइवर ने फिर एक और सवाल पूछा, जाना कहाँ है भाई साहब? सतीश ने इस बार थोड़ा आराम से बात किया, वही जहाँ आपको जाना है भैया, सिटी में। हमको भी जाना है सिटी में, उस गलती से रास्ता भूल गए थे, अब जाने की तलाश में हैं। अब तो आप मिल भी गए हैं, अब तो आराम से हम लोग चले भी जाएंगे। ड्राइवर ने बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मंजिल के पास आ चुके हो, तुम्हारी यही मंजिल है। पल्लवी और सतीश पूरी तरह से पागल हो चुके थे इनकी बात सुन करके। ये बार बार हंसता हुआ एक ही बात बोल रहा था, तुम्हारी मंजिल तो आ गई है, अब कहाँ जाना है? तब तक अचानक ब्रेक लगता है बस का और एक झटके से सतीश की नींद खुल जाती है। तब तक कंडक्टर बोलता है, सिटी सिटी सिटी, और पल्लवी और सतीश आराम से बस से नीचे उतरते हैं। जब पल्लवी ने पूछा सतीश से, कब से तुम सो गए हो यार, मैं तुमको कब से जगा रही हूँ, उठ क्यों नहीं रहे हो? तब सतीश ने पूरी की पूरी सारी की सारी बात बताई पल्लवी को। पल्लवी पूरी बात सुनते सुनते अपने होटल तक आ चुकी थी। फिर सतीश और पल्लवी ने दोबारा उस जंगल में घूमने का कभी निर्णय नहीं लिया, कभी जाने की नहीं सोची, और वापस वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांधा और गांव की तरफ वापस निकल चुके थे। तो दोस्तों, ये कैसी लगी हमारी कहानी आपको? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस कहानी का कौन सा बेस्ट पार्ट था ये भी कमेंट करके बताएं। मेरी कौन सी कमी आपको दिखी इस वीडियो में वो भी कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं तब तक एक नए एपिसोड, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।